सहज जीवन की चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। संजीव जी, हमारे ब्लॉग जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और जो उसके बाद हमारी टीम ने पोस्ट किए थे, उसमें हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लोगों को आपके विचार पसंद आ रहे हैं और उनमें से कुछ तो उन्हें अपने जीवन में अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हम जो कर रहे हैं और जो हम करने की कोशिश करके हमने सहज जीवन की चर्चा शुरू किया था, आई थिंक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। जैसा हमने लास्ट टाइम बात करी थी संजीव जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो सोशल डिस्पैरिटी एंड इट्स चैलेंजेस है। सामाजिक विषमता और इसकी चुनौतियाँ। ये हमेशा बहुत मुद्दों पे, बहुत स्टेजेस पे ये डिस्कशन होती रही है। हर किसी ने अपना इस पे अपना विचार प्रकट किया है। इस पे हम आपका भी विचार जानना चाहते हैं और लास्ट टाइम जब हमने अपना डिस्कशन का डिस्कशंस को कंप्लीट किया था, तो हमने ये टॉपिक कैटेगरीली बोला था ताकि हमारी ऑडियंस हमें इस पे अपने फीडबैक दे सके, अपने प्रश्न हमें दे सके। तो मेरे पास बहुत सारे लास्ट टाइम की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैंने उन्हें समराइज़ करके फिर आपके सामने 4-5 प्रश्न लेके आया हूँ, जिन पे मैं आपका विचार और मैं क्या सब लोग आपका विचार जानना चाहते हैं। तो आपकी इजाज़त हो शुरू करें? धन्यवाद। सो पहला पॉइंट जो मैंने बनाया उन सारे प्रश्नों से, आप कैसे सोचते हैं कि आर्थिक एंड लिंग असमानता, जेंडर डिस्पैरिटी, जैसे सोशल डिस्पैरिटी किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी और संतुलन ढूंढने की एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत सारे टर्म्स में मेरे पास ब्लॉग में आया था, तो मैंने उसे कंपाइल करके एक एक प्रश्न बनाया और इसमें हम आपका विचार लेना चाहते हैं कि इकोनॉमिक एंड जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस एंड बैलेंस मेंटेन करने की एबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकती है? आपने इकोनॉमी और इकोनॉमिकली और जेंडर वाइज बात की। इकोनॉमिकली हम लोग बहुत दफ़ा बहुत जगह चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले जेंडर वाइज जो एक असमानता है, उसके ऊपर ज़रूर आज विचार होना चाहिए। बहुत पिछले अगर आप बहुत लंबी स्टडीज़ कभी देखें, उठाएँ तो आपको अक्सर ये सुनने में मिलेगा कि कभी मेल जेंडर का रेशो ज़्यादा है, फीमेल का कम है, कभी फीमेल ज़्यादा, मेल कम है। कई जगह पर बहुत तरह की परेशानियाँ आप इंडिया को लेकर अगर बात ना करें, इन जनरल करें, तो भी ये सब चीज़ें तो होती हैं। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि ये सब व्यवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से प्रकृति अपने आप मैनेज करती है, क्योंकि ये हमारे हाथ का विषय कभी रहता नहीं है, करती ही है। हम जब मानते भी हैं कि वो हमारे हाथ का विषय है, तो भी हमसे चूक होती हुई नज़र आती है। बहुत क्लियर शब्दों में ना कहते हुए, हल्के भाव से कह रहा हूँ कि चूक होती हुई नज़र आती है। तो फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। मगर इसमें जो मुख्य विषय है, वो जो भ्रूण हत्या वाली बात है, उसके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अगर 2-3-4% का वेरिएशन है, वो प्रकृति अपने आप बैलेंस समय के हिसाब से करती है। मगर ये जो भ्रूण हत्या वाला विषय है, इसके ऊपर एक ये आपने आज वो बात कह दी, जो अगर आप ना मुझसे पूछते अगले कुछ समय, तो मैं ही शायद अपने आप ही बोल पड़ता इस विषय पर। ये वो विषय है जिसके ऊपर विचार होना चाहिए। विचार किस दृष्टि में होना चाहिए कि हम कभी लड़के को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए भ्रूण हत्या हो रही है और तो कोई कारण है नहीं। अब इसलिए जो भ्रूण हत्या हो रही है, हम लड़के को श्रेष्ठ मानते हैं। आप समाज में जब पूरे का पूरा विश्लेषण करवाएँ, एनालिटिकली कलेक्ट करें और हर माता-पिता से पूछें कि जिनके पास बेटा-बेटी हैं, उनमें से उनको सुंदर व्यवस्था कौन दे रहा है? तो आपके पास जो परसेंटेज अबव 50 आने वाली है या अबव 70 आने वाली है, 70 ही बोल दूँ जो है सच्चाई, तो उसमें फ़ेवर बेटी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा।
कि वहां पर वो हृदय की संवेदनशीलता है जो उनका ध्यान उस स्वरूप में रखती है। संजीव जी, मैंने अपने प्रश्न में आपने जो जवाब दिया वो तो उसको नकारा नहीं जा सकता। भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्या है और इसके पीछे जो हमारा माइंडसेट है, पुरुष प्रधान, लड़का प्रधान, बट जब मैंने इस प्रश्न में 2 पॉइंटर्स आपके लिए रखे थे, एक लिंग और एक आर्थिक। मुझे ऐसा भी लगता है और मैं इस पे आपका विचार ज़रूर लेना चाहूँगा कि इकोनॉमिक, मॉनेटरी डिस्पैरिटी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज़ हर किसी को लगता है कि लड़का बड़ा होगा तो आर्थिक प्रगति लेके आएगा। आर्थिक प्रगति लेके आएगा इस मानसिकता से वो इसको प्रमोट करते हैं। तो इसलिए भ्रूण हत्या इसका ये जो मॉनेटरी डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक और चीज़ जिस पे मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, मैं आपसे इस पे समझना चाहूँगा। दूसरा, भ्रूण हत्या तो एक बीमारी है ही, मैं इसे बीमारी कहूँगा, अब मुझे गलत ना लें। दूसरा, जब उससे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आती है, जिसमें मैं आपका विचार लेना चाहूँगा इस कि जब बच्ची हो जाती है, उसके बाद उसे नॉलेज ना देना, उसको उसके फंडामेंटल राइट्स ना देना, उसको वो पैरिटी, वो इकोसिस्टम ना देना जो वो डिज़र्व करती है इस सोसाइटी में, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा अल्से क्राइम ही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज़ वो डिस्पैरिटी को और बढ़ाता है। वो है तो बिल्कुल सही बात जो आप कह रहे हैं, 100% उसको क्राइम ही माना जा सकता है, मगर एक समस्या दूसरा क्राइम भी है जो बच्चियों को घर से बाहर भेजने के लिए कई दफ़ा उस तरह की मानसिकताओं को रोकने पर विवश करता है कि वो ना भेजें उसको उस स्वरूप में जिस स्वरूप में वो भेजना चाहते हैं। हुँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बाहर खड़े हो गए हैं, अगर उनका हम विश्लेषण करने लगें तो शायद हम 10 दिन भी बात करते रहें तो कोई नतीजा आने वाला नहीं है। मगर वो इतना ज़्यादा विशालता है, मतलब विशालता सुंदर शब्द है, इतना ज़्यादा भ्रामक और भ्रामक। बड़ा विषय बन चुका है कि उसका अंत नहीं है। मगर एक बात ये ज़रूर समझनी होगी कि एक विषय जीवन में अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, वो है हमारे स्वरूप में वो शांति का होना। हुँ, वो मानसिक विषय है शांति का। अगर हम अपनी बच्चियों को उस विषय में पारंगत करते हैं, हुँ, तो आप यकीन मानिए वो सुरक्षित हो जाती हैं। किस स्वरूप में सुरक्षित हो जाती हैं कि उसके बाद कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कर्म कह दूं मैं उसको, क्योंकि वो पूर्ण रूप से हो या ना हो बट है तो है। तो वो दुष्कर्म होने से वो प्रकृति उन्हें बचा लेती है अगर वो शांत व्यक्तित्व है, कि उसके नजदीक फिर वो चीजें अपने आप नहीं आ पाती। आप ऑरे का बड़ा जिक्र करते हैं कि ऑरा, तो वास्तव में वो ऑरा जैसे ही क्रिएट होता है तो एक सुरक्षा चक्र हमारे लिए तैयार हो जाता है जो हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं को देने लगता है। हम किसी भी स्वरूप में जीवन में रहें, कुछ चीज़ें समाज की दृष्टि में सही और गलत भी हो सकती हैं, मगर अगर वो प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो समाज के कल्याण के लिए भी परमात्मा वो व्यवस्थाएं हमें देते हैं कि हम उस पर कार्य करें, तो वो मतलब हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है उस कई बार कुछ चीज़ों को इस वजह से भी किया जाता है कि सामने वाले के मन की स्थिति को उस व्यवस्था में लाया जा सके जिसके लिए वो तैयार नहीं है। आप एक चीज़ अनुभव करते होंगे, आप डिस्पैरिटी की बात करते हैं, बच्चियों को उतना प्रेम नहीं मिलता जितना एक मेल पुत्र को दे दिया जाता है कई जगह पर, और कई जगह पर मिलता भी है। अपवाद स्वरूप हम एक बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उनको पाने की इच्छा पुत्र की रहती है, हुँ, पुत्री की नहीं रहती। तो वो एक विष है जो ट्रांसफर होता है पुत्री के ऊपर। हमें पता नहीं लगता बट उसके मन को सूक्ष्म रूप से ये भाव मिल रहा होता है कि चाहत वो थी और हूं मैं, मिलता तो है, और वो भी करने वाली हो जाती है आगे बढ़कर। जब उसकी अवस्था बड़ी होती है तो वो भी वही चाह रही होती है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लगता है वो जो उसका परवरिश हुआ है, जिस वातावरण में वो बड़ी है, उसने हमेशा यही देखा है और यही सुना है, तो उसे लगता है यही सत्य है। बट इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए
पुरुष का जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए दोनों का बराबर रोल है। बट जहाँ तक जेंडर डिस्पैरिटी की बात आती है, आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा रोल है? सरकार का, समाज का या इंडिविजुअल का? इंडिविजुअल। कभी भी मैं सरकार और समाज नहीं, अगर ये व्यवस्था वहां डाल दी गई, कोई भी व्यवस्था वहां डाल दी गई, तो वो कभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। इंडिविजुअलिटी में ही इन सब चीजों को कंसीडर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल ही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। एवरी इंडिविजुअल मेक्स अ सोसाइटी एंड द सोसाइटी मेक्स द गवर्नमेंट। तो वही है, आप इस बात को समझिएगा। जीवन में उस स्थिति को हम प्राप्त हों, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, इसमें मैं पुरुष और स्त्री का भी भाव नहीं रखूंगा, हम उस स्थिति में आकर खड़े हों जब हम इस भाव को रखें अपने मन में कि हम उस प्रकार के व्यवहार की व्यवस्था करें परिवार के अंदर जहां पर किसी के मन में भी हीन भावना कभी ना आए, तो वो बच्ची का विकास भी तो उसी प्रकार से होगा। सही कह रहे हैं। अन्यथा वो होगा ही नहीं। तो जो मूल रूप से समाप्त तो करना ही होगा इस विचारधारा को। और एक बात और आपसे बताऊं, मैंने मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है कि जितनी अपने कार्य के प्रति लग्न से करने की जो एक कमिटमेंट है, वो एक महिला हृदय के पास हो सकती है, वो पुरुष हृदय के पास संभावना कम है। आप इस चीज को कहीं ना कहीं एडमिट तो करेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं इमोशनली ज़्यादा बेटर एंड स्ट्रांग होती हैं, मैंने से बेटर वर्सेस मेल्स। और एक और चीज़, अब आपने ये बात बोली है तो मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग बेटर कर सकती हैं वर्सेस मेल्स। मैंने अपने जीवन में जिस भी कार्य में मैं रहा, मैंने बहुत लोगों की कंपनी मतलब मेरे एसोसिएट्स रहे जिनको मैंने अपने साथ रखा, सब कुछ किया। मगर पूर्व के 3-3.5 वर्षों में मैंने ये अनुभव किया, एक बार मेरे मन में ये भाव आया था आज से लगभग 7 साल पहले, कि मैं जिस भी प्रोफेशन में हूं, मैं वहां पर सब पूरा स्टाफ जो है वो फीमेल कर दूं। हमारी 2 बेटियां हैं, तो हमने हमेशा ये चाहा कि मतलब उनके लिए भी जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है करें, तो सारा स्टाफ फीमेल कर दो। मगर आज समाज में व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि लेट आवर्स और बहुत सारी वजहों से भी कई बार दिक्कत आ जाती है, तो वो नहीं होता। बढ़ते बढ़ते बात वहां तक आई जब मैंने सारे प्रयास करने के बाद भी ये चाहा मतलब समझा कि ऐसा 100% तो नहीं हो सकता, बट मैंने बैलेंस किया फिर कि हाँ ठीक है, हम मैनेज करेंगे, बट हमने रखना है। कोई भी आए तो हम मना नहीं करते थे, हमने उस व्यवस्था को अडॉप्ट किया अपने यहाँ। करते करते उस व्यवस्था में कोई एक मतलब इंडिविजुअल उस तरीके का भी आया जिसको मैंने रखा, और रखने के बाद उस पहले इंडिविजुअल ने मुझसे कहा कि मुझे मल्टीटास्किंग चाहिए। जो आपने भी कहा, तो मुझे इस वजह से ये ख्याल, मल्टीटास्किंग वर्ड यूज किया उसने, और उस मल्टीटास्किंग वर्ड के साथ वो आगे बढ़ते बढ़ते आज उसने सब कुछ ले लिया है। कंप्लीट टास्क। तो मतलब जीवन में ये व्यवस्था कहाँ से मिली? सिर्फ उस कमिटमेंट से, उस सहृदय मन से मिली। तो ये मन क्या कर सकते हैं ये हमें समझना होगा। मतलब मैंने खुले रूप में भी कई बार इन बातों को कहा है, मगर चाहिए एक सम्मान का भाव। हम सम्मान नहीं दे पाते। अगर हम मटीरियलिस्टिक थॉट पे चले गए या शोषण वाले थॉट पे चले गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन रॉन्ग सेंस, बट मतलब जहां पर हमें ये लगता है कि हमने किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल किया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए, किसी भी मैनर में हम बात कर सकते हैं उसकी, उस थॉट से जब हम अलग हटके हम उस सम्मान की बात करते हैं, आप यकीन मानिए आज हमारे समाज के अंदर, फिर अगेन मैं भारत की ही बात कर रहा हूं, मतलब सम्मान की कमी है। मैंने इस विषय पर एक बार आपसे पहले बात की है। सम्मान की कमी है, ये बहुत ही कष्ट का विषय है। मतलब सम्मान की इतनी कमी है कि
मतलब हम किसी के ऊपर भी कमेंट करने में नहीं चूकते। हम सड़क पर आते जाते कहीं खड़े हुए कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, उसके बाद वो तो गलत है ही, मगर उसके बाद अगर वो किसी के साथ चर्चा करता है बिना तत्वतः समझे हुए इस बात को कि वास्तविकता क्या है, वो भी गलत है। उसके बाद अगर वो चर्चा भी नहीं करता और अपने मन में भी विचार ले आता है, तो वो भी गलत है। कारण आप कह रहे थे ना अभी, तो सम्मान उस स्तर तक का कह रहा हूं मैं कि नहीं, और ये सम्मान व्यक्तिगत ही शुरू हो सकता है, व्यक्तिगत ही हो सकता तभी है। समाज पे जाए। आप एक बात समझें कि घर में हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब हमारे घर से बेटा अगर बाहर जाता है तो हमारी शक की सुई नहीं घूमती, और बेटी जाती है तो शक की सुई घूमती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ लेट आवर्स और एनीथिंग। केयर टेकिंग होनी चाहिए। मैं भावनाओं की बात कर रहा हूं। समझ। ये महिला सम्मान के विरुद्ध है। अगर रात को 9 बजे के बाद बाहर जाने की व्यवस्था बच्चों के लिए हम अवॉइड करने की बात करते हैं, तो वो फिर बेटा है या बेटी दोनों के लिए होना चाहिए। अब हम रहे ही किसी ऐसे स्थान पर रहे हैं जहाँ का वातावरण कुछ इस प्रकार का है, तो बेशक हम उसे 5 बजे 6 बजे में हमें रोकना पड़ता है, बट मैं रोकने ना रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने हृदय की बात कर रहा हूँ कि हमारे मन में भावनाएं कैसी हैं। तो वो महिला सम्मान जो है ये वही विषय है। ये इतना विस्तृत विषय है दिनेश जी, कि इसके ऊपर ना खुले रूप में चर्चा करना थोड़ा सा कई बार अच्छा नहीं भी लगता, मगर धीरे धीरे समय आएगा, हम आगे बढ़ेंगे और किश्तों में इसमें जोड़ते चले जाएंगे चीज़ों को, ताकि वो एक वन शॉट में इतनी बड़ी बात ना लगे। तो कहीं ना कहीं समझना तो होगा, और अपने परिवार में समझना सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ। अगर हम अपने परिवार में इस चीज को समझते हैं, और हमारा परिवार हमारा वो परिवार नहीं जिसमें माता पिता और बच्चे हैं, हमारा परिवार वो भी है जो हमारा बिजनेस संस्थान है, या जहां हम जॉब कर रहे हैं वो भी हमारा परिवार है। वहां पर भी हमें हर एस्पेक्ट में इस बात को सोचना समझना तो होगा ही कि हम कितना अपना पाते हैं अपने मन से इन सब चीजों को।